पाकिस्तान का चैप्टर यहीं रोकते हैं, अब चलते हैं फ्रांस। 21 दिसंबर को यूएई से निकला एक विमान फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट पर उतरा। तेल भरवाने के बाद इसे सेंट्रल अमेरिका में बसे देश निकारागुआ जाना था, लेकिन प्लेन को रनवे पर ही रोक कर रखा गया। कुछ देर बाद पुलिस आई, पता चला प्लेन में 303 भारतीय सवार हैं, उन्हें नीचे उतरने के लिए कहा गया। दरअसल पुलिस को टिप मिली कि उस प्लेन से मानव तस्करी हो रही। पूछताछ के बाद 276 लोगों को भारत लौटने की इजाजत मिली। वे 26 दिसंबर की सुबह मुंबई पहुंचे। भारतीय अधिकारियों ने 5 घंटे तक उनसे पूछताछ की, उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया। 25 लोगों ने फ्रांस में रहने के लिए शरण मांगी, जबकि 2 को शक के आधार पर कोर्ट में पेश किया गया। वो अभी भी फ्रांस में है। सवाल यह कि मानव तस्करी की बात आई क्यों? क्योंकि अमेरिका में शरण की चाह रखने वालों के लिए निकारागुआ एक पॉपुलर लैंडिंग पॉइंट बनकर उभरा है। हर साल लाखों लोग मैक्सिको वाला बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। 2022 और 2023 मिलाकर ऐसे 40 लाख से ज़्यादा लोगों को रोका जा चुका है। इसमें कई भारतीय थे। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 96,917 भारतीयों ने अवैध तरीके से अमेरिका में एंट्री की कोशिश की। अवैध तरीका यानी बिना वीज़ा के। लेकिन निकारागुआ ही क्यों? इसके लिए आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिकी महाद्वीप का ये नक्शा देखना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो नॉर्थ की तरफ है। उसके ऊपर कनाडा पड़ता है। कनाडा दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है, इसलिए कनाडा से अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की घटना कम होती है। लेकिन नीचे यानी दक्षिण की तरफ ऐसा नहीं है। अमेरिका के दक्षिण में कौन से देश हैं? कुछ बड़े नाम जानिए। मैक्सिको, अल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, और नीचे जाएं तो कोलंबिया, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला जैसे देश आते हैं। इसमें ज़्यादातर देशों में भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी बेकाबू स्थिति में है। अपराध चरम पर है, आम लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं। पर सिर्फ साउथ अमेरिका के देश ही नहीं है जहां से अवैध ढंग से घुसने वाले लोग पहुंचते हैं। हेती, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भारत जैसे देशों से भी ये लोग पहुंचते हैं। इन्हें अमेरिका में उम्मीद दिखती है, पर सबको वीज़ा नहीं मिलता, यानी वैध रास्ता सीमित है। तब ये लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। वे ऐसे देश से पैदल सफ़र शुरू करते हैं जहाँ की इमिग्रेशन और बॉर्डर पॉलिसी लचीली है, कागजात का झंझट कम, या जहाँ उन्हें अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। फिर जत्थे में सफ़र करना कम मुश्किल होता है। इकलौता मकसद यूएस की सीमा में घुसना। हालांकि सब इसमें कामयाब नहीं हो पाते। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है या फिर वापस लौटा दिया जाता है। कुछ समय पहले तक लोग चिले या ब्राज़ील से सफ़र शुरू करना पसंद करते थे, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच था, डेरियन गैप। ये डेरियन गैप क्या है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली सड़कों के जाल को पैन अमेरिकन हाईवे कहते हैं। ये अलास्का से लेकर अर्जेंटीना तक फैला है, बीच में एक जगह को छोड़कर। पनामा और कोलंबिया की सीमा पर लगभग 160 किलोमीटर का घना जंगल है। इसमें कोई सड़क नहीं है। साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ जाने के लिए पानी या समुद्री रास्ता लेना पड़ता है, लेकिन शरणार्थी इससे बचते हैं। यूँ तो जंगल खतरनाक जानवरों, अपराधियों और तस्करों से भरा है। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, फिर भी शरणार्थी डेरियन गैप को चुनते हैं। ये उन्हें कवर देता है। ये सब 2021 तक चलता रहा। फिर डेरियन गैप से आना जाना कम होने लगा। ऐसा क्या हुआ 2021 में? नवंबर के महीने में निकारागुआ में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। डेनियल ओर्टेगा ने लगातार चौथी बार चुनाव जीता और विरोधियों को डाल दिया फिर जेल में। फ्री प्रेस पर लगा दिया ताला। तब अमेरिका ने निकारागुआ और ओर्टेगा पर कई प्रतिबंध लगाए। इन सबके बावजूद ओर्टेगा चुनाव जीता। चुनाव जीतते ही वीज़ा की शर्तें घटाई, फीस कम कर दी, यूएस जाने वालों के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया। निकारागुआ डेरियन गैप से ऊपर पड़ता, यानी जंगल पार करने की अब जरूरत नहीं रही। इस तरह निकारागुआ शरणार्थियों के बीच पॉपुलर लैंडिंग पॉइंट हो गया। और उससे फायदा क्या हुआ? 2। पहला, माइग्रेशन फीस। निकारागुआ अपने यहाँ लैंड करने वाले शरणार्थियों से वीज़ा फीस लेता है, साथ साथ चार्टर प्लेन से लैंडिंग के लिए चार्ज करता है। इससे उसका खजाना भर रहा है। और दूसरी बात, वो शरणार्थियों को शय देकर अमेरिका पर दबाव डाल सकता है। अमेरिका अभी तक नहीं झुका, लेकिन जिस तेज़ी से संख्या बढ़ रही है उसको कुछ फैसले लेने होंगे। इसी कड़ी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का मैक्सिको दौरा तय हुआ। लगभग 7,000 शरणार्थियों का एक कारवां है जो मैक्सिको से निकलकर अमेरिका के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम निकारागुआ की बात कर रहे थे, अब मैक्सिको। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जत्थे में भी कुछ भारतीय और बांग्लादेशी हैं। कई लोग महीनों से मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बॉर्डर पर रुके भी हुए हैं। मैक्सिको क्यों नहीं रोक रहा है इनको? राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर का कहना है कि हमने कोशिश की पर नहीं रोक पाए। मैक्सिको ने सितंबर 2023 में अमेरिका के साथ डील की थी और कहा था कि अवैध शरणार्थियों को उनके घर वापस भेजा जाएगा, पर संख्या इतनी ज़्यादा कि सबको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैक्सिको मदद मांग रहा है। अमेरिका से कह रहा है कि लैटिन अमेरिकी देशों पर लगाए प्रतिबंध कम करो। एक गिव एंड टेक चल रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। और इसके पीछे वो क्या बता रहे हैं वजह, कि हमारे यहाँ का आर्थिक संकट अगर सुलझेगा तो आपके यहाँ ये जो शरणार्थियों का, अवैध घुसपैठियों का दबाव है, ये घटेगा। 27 दिसंबर को ब्लिंकन इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं मैक्सिको में। बात बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहेगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। एक ज़रूरी खबर और जानते हैं।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 25 दिसंबर को रूस पहुंचे। उनका दौरा 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान वो रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मांतुरोव से मिलेंगे। भारत और रूस के शीर्ष नेताओं के बीच हर साल बैठक की व्यवस्था है। इसके तहत एक बरस भारतीय प्रधानमंत्री रूस का दौरा करते हैं, अगले बरस रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं। पर रूस यूक्रेन जंग के बाद ऐसा नहीं हो सका। ना तो पुतिन भारत आए, ना ही प्रधानमंत्री रूस गए। आखिरी समिट दिसंबर 2021 में हुई थी नई दिल्ली में, तब पुतिन ने भारत का दौरा किया था। इस बरस पीएम मोदी को जाना था पर नहीं गए। कोई वजह भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई। जयशंकर की इस विजिट का मतलब क्या है? भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग मॉस्को में हुई थी। उनके रूसी अधिकारियों से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। भारत की विदेश नीति तय करने में अब तो हम जानते हैं उनकी अहम भूमिका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्हें भेजकर भारत ने अमेरिका को भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि रूस अभी भी हमारा एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारी दोस्ती कमजोर नहीं पड़ी। हाल के वक्त में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर अमेरिका ने भारत को संशय में डाला। अमेरिका का आरोप, भारत सरकार ने अमेरिका में पन्नू को मरवाने की साजिश रची। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिक डे परेड का न्योता ठुकराया, जिसके चलते भारत अमेरिकी संबंधों में खटास हुई। इसलिए इस यात्रा पर सबकी नजर है। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुभ रात्रि।